नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा डेली। हरियाणा विधानसभा सचिवालय और लोकसभा सचिवालय के संयुक्त तत्वाधान में पहली बार राज्य के अफसरों और कर्मचारियों को विधायी प्रारूपण की गहन जानकारी देने के लिए 2 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये प्रशिक्षण 26 और 27 सितंबर को चंडीगढ़ स्थित महात्मा गांधी राज्य लोक प्रशासन संस्थान सेक्टर 26 में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन संविधान एवं संसदीय अध्ययन संस्थान के सहयोग से किया गया है। कार्यक्रम का शुभारंभ 26 सितंबर को हुआ। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्णलाल मिड्डा, लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह और मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, विधानसभा सचिव राजीव प्रसाद शामिल हुए। इस दौरान मंच से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समेत कई नेताओं ने संबोधित किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि देश के ख्याति प्राप्त विधि विशेषज्ञों का अनुभव प्रशासनिक कार्यों में भी उपयोगी सिद्ध होगा। वहीं समापन समारोह में राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष, महाराष्ट्र विधान परिषद के सभापति प्रोफेसर राम शिंदे, विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण और उपाध्यक्ष डॉक्टर मिड्डा प्रशिक्षणार्थियों को मार्गदर्शन देंगे। यह कार्यक्रम विधानसभा और हरियाणा सरकार के अधिकारियों के लिए आयोजित किया गया। इसमें कानून का प्रारूप तैयार करने की बारीकियां सिखाई जाएंगी। उन्हें कानून बनाने के हर पहलू के बारे में ज्ञान मिलेगा। यह केवल एक प्रशिक्षण का कार्यक्रम नहीं है, क्योंकि लगातार हम जब इस प्रकार के ट्रेनिंग प्रोग्राम से जुड़ते हैं तो हमारे में और निखार आता है। अगर किसी विषय को लेकर के जितनी चर्चा, जितनी डिबेट उसके ऊपर होगी, उतना लाभ उसका समाज को मिलता है, उतना लाभ आमजन को मिलता है। और उसके लिए ये निरंतर जो इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम हैं, ये निरंतर चलने चाहिए, क्योंकि मनुष्य एक सीखने का ही एक प्रक्रिया है। वो सीखता ही है, कितना ही बड़ा हो जाए वो हर समय उसको कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। आजकल जमाने के अनुसार भी जिस प्रकार से आज नई नई टेक्नोलॉजी हमारे सामने आ रही है, तो हमें उस टेक्नोलॉजी को भी अपडेट करने के लिए समय समय पर इस प्रशिक्षण शिविर के आयोजन जब होते हैं तो हमें उसके बारे में भी जानकारियां मिलती हैं। मित्रों, मैं कहना चाहूँगा, अभी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू की है, लगभग 2030 का उसका टारगेट रखा, और हमने हरियाणा के अंदर उसको 2025 का टारगेट रखा। हमने उसको पूर्ण रूप से हमारे चाहे विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे हमारे स्कूल कॉलेजेस हैं, हमने उसके अंदर न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अपने टारगेट के हिसाब से उसको पूर्ण रूप से लागू कर दिया है। परंतु जो हमारे टीचर्स हैं, हमारे प्रोफेसर्स हैं, अगर उनको हम न्यू एजुकेशन पॉलिसीज के साथ न्यू उसमें जोड़ेंगे नहीं, उनको प्रशिक्षण नहीं देंगे, तो टीचर्स को भी दिक्कत है और हमारे स्टूडेंट्स को भी उसके अंदर दिक्कत आती है। और यही प्रक्रिया निरंतर, क्योंकि जब जमाना इतनी गति से आगे बढ़ रहा है और हमारे पास नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो उस टेक्नोलॉजी को भी अपडेट करने के लिए समय समय पर इन प्रशिक्षणों की बहुत आवश्यकता है। मित्रों, यह एक सशक्त लोकतांत्रिक परंपरा और अधिक सरल, जीवंत तथा वर्तमान समय की मांग के अनुरूप हमने ये बनाने का प्रयास भी करना चाहिए। जो हम इस लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग के अंदर हम एक इस प्रकार का मसौदा हम तैयार करते हैं जिसका समाज को, आमजन को उसका लाभ मिलता है। मित्रों, मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि अभी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिनको समाप्त किया है, क्योंकि वो कानून कहीं ना कहीं अंग्रेजों के ज़माने से वो कानून चले हुए थे, और वो कानून उन्होंने अपनी सुविधा के अनुसार बनाए हुए थे, ना कि समाज की सुविधा के अनुसार। और कई कानून ऐसे भी होते हैं, क्योंकि जब जमाना बदल रहा है तो उसके साथ साथ हमें उसके अंदर भी अपडेट करने की आवश्यकता होती है। समय के अनुसार उसके अंदर अपडेट हो सकता है, परंतु लंबे समय तक समाज को उसका लाभ मिले,
उस परिकल्पना से कि समाज को हर हित उसके सुरक्षित हो। तो आप देख रहे थे हरियाणा डायरी और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।